बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी बेकरी स्टाइल कुकीज़ की है। तो ये बेकरी स्टाइल कुकीज़ बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार होंगे और इनको बनाना बेहद आसान है। घर पे बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्हें हम बनाएंगे। ना ही किसी इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें बटर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 50 ग्राम घी का, और घी को एक बाउल में डाल देते हैं। घी मेल्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 10 मिनट के लिए चाहे फ्रिज में रख दें ताकि घी सेट हो जाए। घी हमारा कुछ इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो 50 ग्राम यहाँ पे आइसिंग शुगर में इस्तेमाल कर रही हूँ। रेगुलर चीनी जो होती है उसी को मैंने इलेक्ट्रिक जार में ग्राइंड कर लिया है। तो ये आइसिंग शुगर हमारे पास आ गई है। तो बस आइसिंग शुगर और घी को हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है यहाँ तक कि ये डबल हो जाए, साइज़ में फ्लफ़ी कंडीशन में आ जाए और कलर भी इनका वाइट हो जाए। 5 से 7 मिनट तक हमने घी और चीनी की मिक्सिंग की और ये देखिए ये इस फॉर्म में आ चुके हैं। कलर यानी इसका बिल्कुल वाइट हो चुका है और फ्लफ़ी कंडीशन में आ चुका है। जिस तरह से व्हिपिंग क्रीम होती है ना, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है। ये देख सकते हैं स्टिफ पीक्स इस पे बन गए। तो अब इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। इसमें शामिल कर दिया एक अंडा। तो अंडा डालने से भी कुकीज़ हमारे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। साथ ही हम इसमें एक चुटकी नमक का शामिल कर देंगे। मीठे में टेस्ट फ्लेवर को बैलेंस करता है नमक, तो एक चुटकी नमक का लाजमी इस्तेमाल करें। और साथ ही यहाँ पे वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डाल देंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है ताकि कुकीज़ में से अंडे की स्मेल ना आए। अब अंडे को भी इतने अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। घी, चीनी और अंडे का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। कोई चीज़ भी हमें इसमें से अलग से नज़र नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं घी, चीनी और अंडे का मिक्सचर बिल्कुल यकजान हो गया। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदे का। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा लिया है। मैदे की जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधा मैदा और आधा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदे को छन्नी से छान के घी, चीनी और अंडे के मिक्सचर में शामिल कर देंगे। तो 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब 1 टीस्पून इसमें लेवल करके डाल दिया है बेकिंग पाउडर का। हैंड विस्कर को हमने साइड पे कर दिया है और अब पहले इस चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे, इस सारे मिक्सचर को। तो ये देख सकते हैं चम्मच से ज़रा सी मिक्सिंग करने पे ये एक डो की फॉर्म में आ चुका है हमारा मिक्सचर। तो यहाँ पे डो हमारी तैयार हो गई है। तो अब इस डो को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे एक पोर्शन अलग किसी प्लेट में डाल देंगे। चूँकि कुकीज़ को हमने 2 फ्लेवर में बनाना है, वनीला और चॉकलेट, तो हमें एक बैटर में हमने कोका पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून में कोका पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। कोका पाउडर का जितना भी कलर चाहिए, लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए उसके मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोका पाउडर किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए। जितना अच्छा कोका पाउडर होगा उतना ही अच्छा चॉकलेट का टेस्ट फ्लेवर आएगा। तो जिस पोर्शन में हमने कोका पाउडर डाला है उसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है। ऐसा ना हो कि डो का कुछ हिस्सा वाइट हो और कुछ जो है वो चॉकलेट कलर में हो। तो कोका पाउडर की मिक्सिंग हमने अच्छे से कर लेनी है। तो अब शेप बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है बैटर में से। जैसे 1 टीस्पून में ले लेती हूँ और 1 टीस्पून की हेल्प से बस जितना 1 टीस्पून में आता है उतना हमने बैटर लेना है। ये देखिए, और तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेके एक कैंडी की तरह से इसकी शेप बना लेनी है। जिस तरह से टॉफ़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से शेप बना लेनी है और एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। अभी हम फाइनल नहीं करें कुकीज़ की शेप, फ़िलहाल हम इस तरह से कैंडी की तरह से शेप बनाएंगे। तो देखिए मैं एक और आपको चेक करा देती हूँ
देखिए इस तरह से पहले थोड़ा गोल बनाना है इसे, और फिर इस तरह से लंबाई के रुख ले आना है और बिल्कुल इस तरह से ये कैंडी की शेप बना लेनी है। तो ये सारी इसी तरह से पहले चॉकलेट की बना लेंगे और उसके बाद जो वनीला फ्लेवर में जो डो है उसकी भी इसी तरह से शेप बनाएंगे। इस तरह से चॉकलेट वाली डो से हमने इस तरह से कैंडी की शेप बनाई थी, उसी तरह से वनीला वाली डो से भी कैंडी की शेप बना ली है। अब फाइनल हम शेप बनाएंगे कुकीज़ की, लेकिन इससे पहले जिसमें बेक करने हैं कुकीज़ उसको प्रिपेयर करना है। तो जिस पैन में मैंने कुकीज़ को बेक करना है उसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया और इसमें कोई बटर पेपर नहीं लगाया। बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या है कि एक हमने कैंडी लेनी है वनीला वाली और एक चॉकलेट वाली, और इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मिला लेना है दोनों को, और यहाँ से ऊपर से और नीचे से ये थोड़ा सा हम इसको लीफ स्टाइल कुकीज़ बनाएंगे। तो इस तरह से लीफ स्टाइल बना लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। तब ऊपर जो इम्प्रेशंस होते हैं वो देने के लिए छुरी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लीफ पे लाइनें सी होती हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, तो वो देने के लिए इस तरह से हम छुरी का इस्तेमाल कर लेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा लीफ तैयार है। तो इस तरह से सारे बनाते जाएंगे कुकीज़ हम। ये देखिए एक और मैं आपको चेक करा देती हूँ। एक पोर्शन वनीला वाला लिया है और एक चॉकलेट वाला। हाथों पे बस इसको सेट कर लेंगे, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ऊपर से यूँ थोड़ा सा टर्न कर लेंगे और नीचे से इस तरफ। और ये हमारा हो गया लीफ शेप कुकीज़ के लिए। और ऊपर जो इम्प्रेशंस होते हैं उसके लिए छुरी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे दोनों साइडों पे एक ही बार इम्प्रेशन दे दें या अलग अलग, जिस तरह से भी चाहें। और ये देखिए खूबसूरत सी शेप बन गई हमारे कुकीज़ के लिए। तो कुकीज़ हमारे रेडी हैं बेक होने के लिए। शेप हमने दे दिए इन्हें, और कढ़ाई को मैंने प्रीहीट के लिए 10 मिनट से रखा हुआ है, यानी विदाउट ओवन बना रहे हैं। तो कढ़ाई को प्रीहीट किया हुआ है, ऊपर से कवर करके, और अब मीडियम आंच पे 25 से 30 मिनट में हमारे कुकीज़ बेक हो जाएंगे। तो इन्हें रखते हैं कढ़ाई में। तो कुकीज़ हमारे माशाल्लाह से हो गए बेक, और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया इन पे। और ये देखिए बेकिंग के दौरान थोड़े राइस हुए हैं, लेकिन शेप इनकी ख़राब नहीं हुई, तो शेप इनकी मेंटेन रही है। तो अब इस तरह से चेक भी करा देती हूँ मैं आपको बैक साइड से भी। बहुत ज़बरदस्त बेक हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया। तो सर्व करने के लिए कुकीज़ को हम सर्विंग प्लेट में रखते हैं। तो ये देखिए मिनटों में हमारे तैयार हो गए बेहतरीन बेकरी स्टाइल कुकीज़। तो ये कुकीज़ आप बच्चों को लंच में देने के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं इनको। कोई मेहमान आ जाए उनके लिए भी झट से बना सकते हैं। और थोड़े से मैदे के साथ ढेर सारे हमारे कुकीज़ रेडी हो गए। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमारे लीफ स्टाइल बिस्किट तैयार हो गए घर पे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल लग रहे। तो बहुत आसान है इनको बनाना। इस तरह के बिस्किट आप घर पे बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जब आप घर में बनाना शुरू हो गए तो बेकरीज में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं आपको चेक कराती हूँ ये कितने खस्ता बने हैं। तो ये देखिए, देख सकते हैं कितने खस्ता हमारे बिस्किट तैयार हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।